जय। भगवंत मेहता सीतास सिद्धीश्वरा आचार्य जिन सासुनति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचते परमेष्टिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नाम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रदोतरत्नप्रभा वास्वापादनखेन्द्र वा प्रवचना बोधिन्दवास्तायना ये सर्वे जिनसे सूर्यनुगता हे पाठिका साधवा हे स्तोत्या योगी जनस्य पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनप योतोपवर्ग प्रदा धर्मा सोक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रियालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभियाधिजिनाधिपस्त्रिभुवनं ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलिधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रतिताति षष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वो सधिरिथया सुतपसां व्रतिं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टोभिदाचारिणा पञ्चज्ञानिधराशयोऽपि बलिनो ये बोधिरेतीश्वरा सप्ते ते सकिलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस निर्वतमयि वीरस पावापुरे चम्पायां वस पूज्य दुग जनपते समेत शैले हताम् शेषाणामपि चोजयन्ति शिखरे नेमीश्वरस्याहर्तो निर्वाणावन्या प्रसेति विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामरिग्रहि मेरो कुलादृष्टिता जम्बूसाल्मलिचैत्यसाखिषु तथा वक्षारिरूपादिषु स्वाकारि गिरौ च कुण्डलिनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोतरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सर्पोहारलता भवशिशिलिता सत्पुष्पुदा मायते सम्पेगेतरसायनं विषमपि प्रीतं विदते रिपो देवायान्ति वसं प्रसन्ने मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धरिमा देवि नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्वावतिरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानवान् या
कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गभी कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं सिर्जनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणां सा ये सर्वन्ति पठन्ति दैत्य सुजनै धर्मादिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि श्रीविद्यासागर विश्वबन्धुश्रमिणं भक्त्या सदा सन्तुवे सर्वोच्चमयमनं विनं परमं सर्वार्थिसिद्धिप्रदम् ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं वेश्वाश्रयं साकारं श्रमिणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं मंगलम जल शुद्धि। ओम राम ह्रीम ह्रूरा नमो हरते भगवते श्रीमते पदम महापदम तिंगित केसरी पुंडिक महापुंडिक गंगा सिंधु रोधुरास्ता हरिहर कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सवड़कूरा रूपकूला रक्ता रक्तोदा क्षीरम्बुनेश्वर जलम सवर्णम प्रतारि प्रभुतम नमृतं गंधाचत पुष्पार्चित ममोत्कम पवित्रम कुरु कुरु जम जम जोम जोम बम बम मम मम हम हम छम छम लम लम पम पम द्राम धाम धीम धीम हमसा स्वाहा। हस्त प्रक्षालन। ओम ह्रीम असुरस्वज्रवसा हस्त प्रक्षालनम करोमि अमृत स्नान। ओम ह्रीम अमृते अमृत भवे अमृतवसा अमृत साव साव सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्राव सम हम छीम छीम हमसा स्वाहा। तिलक मन। ओम राम ह्रीम ह्रूरा अस्य अवसानम मम यजमान सर्वांग शुद्धि नव तिलकम करोम्यहम्। दिग्बंधन। ओम राम ह्रीम ह्रूरा नमो हरियंताणम राम ह्रीम ह्रूरा सब दिशा समांगतान विघ्नान निमान निमान माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष स्वाहा। रक्षा मन। ओम रूम छूम पट गिरी रगीटा गाते गाते पर विघ्नान स्फोट सहित करनान कुरु कुरु परमंदान छें छें परमंतान बेन बेन छाम चा वावा हूं पट स्वाहा। शांति मन। ओम नमो अरहते भगवते पृथ्वी से दोषकमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांत कराय सब पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगमत्तु विनाशनाय सर्व प्रगच्छोदो विनाशनाय सर्व क्षामडा विनाशनाय सर्वाष्टि शांत कराय। ओम राम ह्रीम ह्रूरा अस्य उषा नमः माम सब शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। श्री मन्यतामर शिरश्चक्ररत्न दीप्ति तोया भवासि चरणाम्बुज योगमीशा अनन्तमोन्नत पद प्रथमाभिनाप्य तमूर्ति शोध अभिषेक विधम करे से। हाथ पर्वत देव पूजन के सकल कम चाहे तो पूजा बंदना सम समय पंचगुरु भक्ति प्रोत्सम कायु सर्गम करोम्यहम्।
यकृतिमा तततिरा प्रतिमा जिनस सन्नापयन्त पुरुहूतमुखादियता सद्भावोलाब्धि समियादिनिमित्तयोगा ततैव जलधिया कुसुमं क्षिपामि। ओम आपसे प्रतिज्ञा पुष्पांजलि क्षिपामि। श्रीपीठक्लप्ते विशुधा चतुर्थे श्रीव्रतरिपूर्ण शशाङ्ककल्पे श्रीवर्तिके चन्दमसीतवार्ता सत्यापयन्तीं श्रियां लिखामि। ओम ह्रीं श्रीका लेखनं करोमि। कनिकादिनिभं कमरं पावनं पुण्यकारिणं स्थापयामि परमपीठं जिनिष्पयाय भक्तितः। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। शानदारा की बोली 301 रुपया, 501 रुपया, 701 रुपया, 701 रुपया, 701 रुपया 1, 701 रुपया 2, 701 रुपया 2.5, पौने 3। ₹1100। 1101 रुपया, 1101 रुपया 1, 1101 रुपया 2, 1101 रुपया 2.5, पौने 3 और 3। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। नम भंडार चामर सुदर्पण पीठ कोम्ब ताला ध्वजा तप निवारक भूषताग्र भरसुनंद जय पाठ पदावली सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रयामि। विश्वादि सुवीरान्तान् जन्मसुचर्चितान् स्थापयामि अभिषेकाय भक्तापीठे महोत्सवे। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो आतापुर वाले बाबा की जय। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम श्री धमतीनाथ सिंगलापीठ शिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। श्री तीर्थ कृपण वर्य विदो सुरेन्द्र क्षीराब्धि भार्य वीर पूर्य योध गोमा दासादिशानि विवाय यथा हृदीयान् संतापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान् साधुकुम्भे कुमुदान् क्षीराब्धि पूरितानि स्थापयामि जिनिस्नान् चन्दनादि सुचर्चितान्। ओम श्री
चतुष्कोण चतुर्कलश स्थापनम करोमि। आनंद निर्भर सुर प्रमुदादि गाने वातीर्थ पूर्य जय शब्द कल प्रशस्ते उदीयमान जगति पद कीर्त में ना पीठस्थली वसुविधार्चन योल स्वामी। ओम ह्रीं श्री ऐसन प्रीतिताय जनार्घम निर्मामति स्वाहा। कर्मा प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तं यथा विभक्ति वसुता परिमादि देवं तस्वीय कल्मषगणो मतनाय देव सुदोद केरविनयामि महाभिषेकम्। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम हम तम तम पम बम बम मम मम हम थम तम 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 पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्राव। नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जनश्यामी स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीर चीरे वादे रूप गे इसने पामी सो जन्मातान जनान सर्वसे देतान। ओम श्री ऋत्वाद बीरान जलन भवती स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम हम तम तम पम बम बम मम मम हम थम तम 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 पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्राव। हम छ छिम छिम हम सा छम बम ह्रम सा छाम छो छू छे छे चौ चौ छम छा थीम राम ह्रीं ह्रू रे रौ रौ ह्रम रा द्राम द्रीं नमोते भगवते श्रीमते ठाठा इतप्रत्य मंत्र अभिषेकम करोमि। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक जन्म जन्म के संचित पातक तत् क्षण ही निर्वारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे। प्रासुक जल से कलश तेरे जिन प्रासुक जल से कलश श्री जिन प्रतिमा ऊपर डारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैं बीत राग अरहंत देव की बीत राग अरहंत देव की गूंजे जय जयकारे मैं प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री पावन तन मन नयन भये सब पावन तन मन नयन भये सब दूर भये अंधियारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे। मातु भगवान की जय। बोलो कुंडलपुर वाले बाबा की जय। सब लोग बैठ जाओ।
बोले शांतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में सन्नाटा छा गया, सदैया बचे बधैया चले गए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं सं तं पं बं बं मं मं हम सं सं तं पं 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 झं झं झीं छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झं छीं छीं हम स छं बह यश छां छीं छू छे छे छौ छौ छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रू ह्रीं ह्र ह्रों ह्रौ ह्र ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ठठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सधर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। सधर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु नः। श्री वृषभाद्या श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगल नामधेय श्री मुक्तेश कुमार मोहन जैन, राजेश्वर जैन, नीलम जैन, दीपाली जैन, दीपान्वी जैन, इन सभी के मंगल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार की समृद्धि के लिए, शांति धारा करने वाले देखने वाले सभी का जीवन में मंगल हो, ऐसी भावना के साथ अस्माकं इहमूत्रं च सिद्धि तन्वन्तु सधर्म कार्येषु इहमूत्रं च सिद्धि प्रच्छन्तु नः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्थिथंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिता षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय समय ज्ञान सेम्भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुरोपसर्ग विनाशनाय घाती करम क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं मुक्तेश कुमार मोहक जैन, राजेश्वर जैन, नीलम जैन, दीपान्वी जैन, इन सबके परिवार के लिए सुख समृद्धि शांति के लिए शांति धारा व्याधिम गिनन्तु व्याधिम श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु भवतु भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रा अश्य औष नमः। मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिंचिं बिन्बिन रति कामं छिंचिं बिन्बिन बलि कामं छिंचिं बिन्बिन क्रोधं पापं वैरं च छिंचिं बिन्बिन अग्निवायु भयं छिंचिं बिन्बिन सर्वशत्रुविघ्नं छिंचिं बिन्बिन सर्वोपसर्गं छिंचिं बिन्बिन सर्वविघ्नं छिंचिं बिन्बिन सर्वराज्य भयं छिंचिं बिन्बिन सर्वचोर दुष्ट भयं छिंचिं बिन्बिन सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयं छिंचिं बिन्बिन सर्वग्रह भयं छिंचिं बिन्बिन सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिंचिं बिन्बिन सर्वपरमन्त्रं छिंचिं बिन्बिन सर्वात्मघातं परघातं च छिंचिं बिन्बिन सर्वशूल रोगं कुच्छि रोगं अच्छि रोगं शिरोरोगं ज्वर रोगं च छिंचिं बिन्बिन सर्वनरमारिं छिंचिं बिन्बिन सर्वगज अश्व गो महेश मारिं छिंचिं बिन्बिन सर्वशस्य धान्य
वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीम चिंची मिनमिन सर्वराष्ट्रमारीम चिंची मिनमिन सर्वकुरु बेताल शाकनी डाकनी भयानी चिंची मिनमिन सर्ववेदनीयम चिंची मिनमिन सर्वमोहिनीयम चिंची मिनमिन सर्वाश्मारीम चिंची मिनमिन अस्माकम अशुभ करुजनित दुखानी चिंची मिनमिन दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान चिंची मिनमिन सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान चिंची मिनमिन सर्वाष्ट कुलीन नाग जनित विष भयानी चिंची मिनमिन सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान चिंची मिनमिन सर्व सिंह अष्टापदादिकृत दोषान चिंची मिनमिन पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादिकृत दोषान चिंची मिनमिन ओम ह्री अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वराजानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तन द्रोणामुख संवाहानंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु यस्सुखम त्रिशूलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम अव्यम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सधर्म श्री बल आयु आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं रमसि अवता अनाथ विद्याय नमो हरियंतणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं रमसि अवता अनाथ विद्याय नमो हरियंतणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं रमसि अवता अनाथ विद्याय नमो हरियंतणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्गतिर्गान्वित्वासनल्पं धीरं वीरं शरीरं निर्भुमनुत्वात्नोच्चैकीतं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितरणं स्फूर्चिदुच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदरतु जगतां ता शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामन्य छतले छत छत्रत्रयं तव विभाति ससाङ्गे कान्ते मुच्चेतं वितगदभानुकर पिताप मुक्ता फल प्रकर जालि विव्रते शोभं प्रख्यापयति जगता परमेश्वरतम् ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावदात जले चामर चार सोवं विभ्राजते तव बपो कलदोते कान्तं
उदच सांग सोचे निरे जरे वारे दार मुझे तेरम तुर गिरे रे वसातिको। ओम आत्मा मध्य चमर्द में स्थापयामी करो करोमि पानी चंदन सदा चत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप बल व्रजैन कर्माटक कथन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महसा महसा निदानम। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांतिर्स्वाभिरांतिभ्यो अनग प्राप्त अर्घम निर्वामति स्वाहा। देखो सब लोग अभी कोई भी नहीं जाएगा मंदिर में। 10 मिनट सब लोग पुजारी सब लोग बैठेंगे और जो भी दर्शनार्थी हैं वो भी बैठेंगे, है ना। 10 मिनट मेरी बात सुनना, क्योंकि आज आँख मने विशेष है, बस शेष है वो विशेष है। और शाम के टाइम सबको आना है ना। ये आपने अब हमें निमंत्रण दिया था इसलिए हम आए थे, अब हम जा रहे हैं इसलिए आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं। दोपहर में भी महिलाएं आ सकती हैं घंटा भर के लिए, और शाम को सब लोगों को आना ही। उसमें मोबाइल पे डाल देना, मैसेज डाल देना, और है ना। अभी 10 मिनट सब लोग ये कर लो पहले, हाँ फिर जल फलाद बस दब तुम्हारे अर्घ चढ़ाए मंगल गा। रुकिया सुच निर्मल नीरम गंध स्वच्छत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा। तेरी आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचिका हो करना ने भव दुख मैं टोया तय मैं पूजू प्रभुपा। ओम श्री आदना जिंदा अनग प्राप्त अर्घम निर्वामति स्वाहा। जल फला दिवस दब्य समारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय वखत रतन के तुम ही दायब दीजे से पुर राज करा। तेरी शांति नाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन तनु पद पा। तिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जा। ओम श्री सांत्वना जिंदा अनग प्राप्त अर्घम निर्वामति। जल फल आटो सुच सारिता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष भरो। 24 सृजन चंद आनंद कंद सही पद जयत अरत भव बंद पावत मोक्ष मही। ओम श्री स्वाद्वीरांत जनक प्राप्त अर्घम निर्वामति स्वाहा। हूँ शुद्ध निराकुल से तो संभव लो के हमारा वासाना रिपरागा देश लगे पीछे या तेज पद को पाया न। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लायाऊँ। हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मत पाने। ओम श्री बाहुबली जिंदा अनग प्राप्त अर्घम निर्वामति स्वाहा। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझा हृदय कली। बाबों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति ये आराधक ये योगी सर ये महासन ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। बैठ जाओ सब लोग, अब अर्घ बोले। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना। हो गया। ओम ह्रीं परम पूजाचार्य परमेष्टि भगवान विद्यासागर जी महाराज, परम पूजाचार्य समय सागर जी महाराज दिव्य अर्घम निर्पामी।
हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, सीख तर जाऊं भवोद दिए मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, बैठ में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम मुंसरी एक साथ सदा साहब के चरणों में अर्घम निर्वामती स्वाहा। दीदी के प्रभु सब लोग है ना, इधर आके बैठ जाओ, फिर बाद में पूजा कर लेना। हाँ, मार्जन कजिन से करवा लो। सब लोग बैठ जाओ इधर आके। नत्वा मोह निज करे मृत तोप में, स्वच्छे जिनेन्द्र तब चंद करावदात, सुंदा सुखेन बिमलेन नितांत राम, देश तान जल कड़ान पर मार्जयामि। ओम की हमरा सुखे जिनमें मैं परमार्जनम करोमि। और सारे पुजारीगण बैठ जाएं, मार्जन करने वाले मार्जन करेंगे। आगे आके बैठ जाओ भैया, अभी बैठो, जाना नहीं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकाना। चेहरा इस तरफ ऐसे करके बैठो। सालोकानाम त्रलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। विगत 10-12 दिन हम लोगों ने क्या किया? धर्म ध्यान के साथ व्यतीत किया। जिन समयों में जैसे कि कोई विशेष 27 में 9 नक्षत्री बहुत विशेष हुआ करते हैं, उन नक्षत्रों में यदि कोई काम किया जाता है तो वो विशेष फलदायी होता है। उसी प्रकार अष्टमी होगी, चतुर्दशी होती है, अष्टानी का पर्व होते, 10 लक्षण पर्व होते। इन पर्वों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, त्याग वगैरह किया जाता है, दान दिया जाता है, तो वो सहस्र गुना 1000 गुना ज़्यादा फल को देने वाला होता है। जैसे बहुत अच्छी भूमि में बोया गया बीज बहुत अच्छे फल को देता है कि नहीं? जैसे आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर और समय का चूका इंसान। यदि डाल से बंदर चूक जाता है तो हाथ पैर टूट जाएंगे, है ना? और यदि समय पर बीज का बपन नहीं होता है तो साल भर किसान को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वैसे ही व्यक्ति समय को खो देता है। अपने बुढ़ापा आ गया, उस समय आपसे कहा जाए भैया आप 10 माला फेर लो, शिखर जी की वंदना कर लो, माला फेरी जाएगी क्या? ध्यान करने में मन लगता है, पूजन करने में मन लगेगा, स्वाध्याय करने में मन लगेगा नहीं, किसी कार्य में मन नहीं लगता। समय रहते हमें धर्म की आराधना करना है, समय रहते ही अपने आत्मा का कल्याण करना है। और समय निकल गया तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हाथ मलने से कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो भी आचार्य कहते हैं कि नहीं, यदि समय निकल गया उसके बाद हमने कुछ नहीं कर पाया है, फिर भी अंतिम समय में हम चेत गए हैं, सुबह का भूला शाम को वापस आ गया, तो भी उसे भूला नहीं कहा जाता। अब हम आपको बताते हैं विशेष बात। 3 लाख की 3 बातें, है ना? सुनना ध्यान से। आपको 3 लाख रुपए चाहिए कि नहीं? एक संत महात्मा कुरावली जैसे गांव में, यहाँ इधर तो कोई भी नहीं लेगा, वो बार-बार हर नगर में परिभ्रमण करते हैं। भैया हम आपको बात तो बताएंगे, शिक्षा तो देंगे, लेकिन 3 लाख की 3 बात बताते हैं। तो हर व्यक्ति मना कर देता, हम नहीं ले सकते। कुरावली वाले तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब वो परेशान हो गया, हर व्यक्ति के पास गया, नहीं मेरा नियम है जब तक इन 3 लाख की को मैं नहीं बताऊंगा तब तक मुझे भोजन नहीं करना, मेरा उपवास है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उन महाराज के आहार नहीं हुए। तब राजा ने कहा कोई बात नहीं राजा महात्मन, वो बात आपकी मैं ले लूंगा, आप सानंद भोजन करिए। तब राजा की बात पर विश्वास करके वो भोजन कर लेते हैं। अब सुनो उन्होंने क्या बताया। अब जीवन में अपने साथ भी ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने बताई कि प्रातः काल, सुनो याद से, फिर दोबारा पूछेंगे आपको। पहली है बात कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कब उठना है?
7-8 बजे नहीं उठना। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 से लेकर 3:30 से लेके 5, 4:30, 5, पौने 5 बजे तक उठ जाना। ठीक है, ये ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। दूसरा नियम है अतिथि का सत्कार करना। क्या करना है? एक तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दूसरा अतिथि का सत्कार करना है, और तीसरा है बिना विचारे जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना। ये बहुत ही मार्के की बात है। बिना सोचे समझे सहसा अचानक कोई भी काम नहीं करना। अब राजा ने सम्मान भी कर दिया, भोजन भी करा दिया, पैसा भी दे दिया गया, और उन संत की बात मानकर वो रोज प्रातःकाल 4 बजे भ्रमण करने जाता है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे कई कई दिन निकल जाने के बाद जब वो प्रातःकाल घूमने गया था, उसी समय बताते हैं कि रोती हुई महिला को देखा। वो महिला जोर जोर से रो रही थी। तो बोले क्यों बहन, तुम क्यों रो रही हो? वो एक देवी थी और रोने का जैसे भी कहना चाहिए विक्रिया से वो दृश्य दिखा रही थी। बोले तुम्हें नहीं मालूम, आज से तीसरे दिन बाद इस नगर के राजा का मरण हो जाएगा। आज से तीसरे दिन बाद इस नगर के राजा का मरण हो जाएगा। तो अब बैठे नीचे कुछ। तब बताते हैं कि जब कह दिया कि राजा का मरण हो जाएगा, राजा को ये बात पता चल गई। तब राजा बोलता है बहन ये तो बताओ कि राजा का मरण कैसे होगा? बोलिए सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहां से विकराल नाग आएगा और राजा को आज से तीसरे दिन डस लेगा। अब राजा को ये बात पता चलती है और राजा ने विचार करा कि मुझे ये बात इसलिए पता चली, मैंने संत की बात मानी थी कि प्रातःकाल क्या करना है? घूमने जाना है। अब दूसरी बात को याद करके कि नहीं, अतिथि का सत्कार जीवन में जरूर करना चाहिए। देखो ये परंपरा भी आपके घरों में बनना चाहिए कि कोई त्यागी व्रती आता है, संत आते हैं, मुनिराज आते हैं, आपको क्या करना है? जैसा भोजन आप करते हो वही भोजन त्यागी व्रती को करना है। जरा सा इतना सही तो करना होता है। यदि नहीं बनता है तो सारा मसाला मिक्स करके एक मसाला पीस लो, और घर में आटा है, चक्की है, पानी है, जो आपके घर में हो वो ही भोजन आप शुद्ध तरीके से बनाकर, हम लोग जब अलग हर जगह जाने का प्रसंग बनता है, लोगों में होड़ लगती है दीदी हमारे यहाँ भोजन करना है, हमारे यहाँ भोजन करना है। नहीं करके सुबह के टाइम पानी मेरे यहाँ पी लेना, शाम को, मतलब इतने लोग तैयार रहते हैं और यहाँ तो नज़ारा कुछ अलग ही है। हम नहीं बना सकते, हम नहीं, ये होता है क्या? आने वाले समय में जब आपके यहाँ ऐसी समस्याएं होंगी तो आप कभी किसी को चातुर्मास करा पाओगे? किसी त्यागी व्रती को बोला? जबकि हर चीज में शून्यता दिखाई देती है। ज्ञान की दृष्टि से देखो, वैराग की दृष्टि से देखो, मात्र 10 रुपए कमा लेने का मतलब पैसे अकेले थोड़े बहुत कमा लिए, इसका मात्र आपके अंदर जैनाचार सुरक्षित नहीं है, संयम सुरक्षित नहीं है, अष्टमूल गुण की पालना नहीं हो रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। अपने घर में एक त्यागी, जिसके घर में साधु संत के चरण नहीं पड़ते हैं, वो घर शमशान के समान होता, वो मरघट के समान उस घर को माना जाता है। इसलिए आपके नगर में यदि साधु का आगमन हो तो साधु के आहार करा लेना। साधु जब तक नहीं आ रहे हैं तो त्यागी व्रती प्रतिमाधारी को अपने घर खुशी खुशी ले जाना चाहिए। दिल्ली की तरफ तो परंपरा है, त्यागी व्रतियों को भोजन करने ले जाते हैं, साथ में पैर छूते हैं और कभी भी खाली हाथ वो अपने घर से उनको आने नहीं देते कि भरा भरा हम भेजेंगे तो हमारा घर भी हरा भरा रहेंगे। ऐसी परंपरा दिल्ली, हरियाणा, मेरठ की तरफ, भैया हरा खाली हाथ भरे हाथ मत कोई ऐसे भी भेजना, लेकिन अपने घर त्यागी व्रतियों को जब आपके यहाँ परिषण पर्व आने वाला हो, किसी को बुलाने वाले हो, तो 10 नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की जगह 50 लोग तैयार हो, 20 लोग, 40 लोग कि नहीं। क्या इंसान क्या खाएगा? रोटी सब्जी तो खाएगा, है ना? पूछ लेना मैंने आपके यहाँ क्या क्या भोजन करा है, पता कर लेना, फिर भोजन कराना। ठीक है, ये बात हो गई कि अपन को अतिथि का सत्कार सबको करना है। आपने करा हो या नहीं करा, उस राजा ने अतिथि सत्कार की बात सुनकर पूरे नगर में उस पहाड़ से लेकर राजा के भवन तक हजारों कटोरे दूध के भरवा के रख दिए
और पूरे रास्ते में फ्लावर मतलब फूल बिछवा दिए गए कि वो शत्रु भी होगा, मुझे मारने आने वाला व्यक्ति है तो उसको कष्ट नहीं हो, वो भूखा मेरे घर तक ना आए। इसलिए राजा ने उसके खाने पीने की पूरे रास्ते में व्यवस्था कर दी और इत्र सेंट सारे उसको बढ़िया व्यवस्था कर दी गई। वो आता है, सुंदर पदार्थों को देखता है, दूध के कटोरे भरे हैं, पीता हुआ मस्त। जब वो जैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शत्रुता का बदला लेना चाह रहा था, जब राजा के सामने तक आता है, वो कहता नहीं, इसने मेरे ऊपर उपकार किया है, जो व्यक्ति इतना अतिथि सत्कार करता है वो व्यक्ति कितना महान होगा, इसलिए मैं इसके प्राणों की हत्या नहीं करूंगा। पूर्व जन्म में राजा ने उसको जान से मारा था, इसलिए वो बदला लेने के लिए आया था। लेकिन जब अतिथि सत्कार देखा उसने कि नहीं, जो व्यक्ति इतना सत्कार करना जानता है, जीवों की रक्षा करना जानता है, उसके प्राण में नहीं लूं। ये बात हो गई राजा की। अब ये बताओ, ये बात महंगी लगी क्या? 1 लाख 2 लाख रुपए में नहीं, क्योंकि राजा के प्राण बच गए, मतलब प्राण सत्ता के बचे, संस्कृति के प्राण बचे हुए थे। अब बात आई गई हो गई, बहुत दिन हो गए। अब राजा को क्या करना था? दूसरे राज्य में आक्रमण कर दिया, युद्ध करने जाना था। तो राजा के क्या था कि बेटा नहीं था, बेटी ही थी। तो एक दिन जब राजा युद्ध करने के लिए गया, 2-4 दिन हो गए, तो बेटी के मन में विचार आया, चलो कोई बात नहीं, आज मैं राजा की ड्रेस पहन कर देखती हूँ। और खेल खेल में वो कपड़े राजा के पहन लेती है। और रात्रि का समय आया, उन्हीं कपड़ों को पहने थी, या कहीं नाटक देखने गए थे, तो वो डर के इससे लड़के के कपड़े पहन कर गई। रात में आकर अपनी माँ के पास वैसे ही सो जाती। अब वो सो गई और रात्रि में 2-2:30 बजे राजा का आना हुआ और अपनी रानी के पास पुरुष वेश में उस सोते हुए को देखकर गुस्से में आकर तुरंत तलवार उठाई और विचार करता है, कहाँ मैं अपनी रानी को इतना अच्छा मानता था, ये जितने विचार उसके आने थे वो उल्टे सीधे आते हैं। और तलवार म्यान से निकालकर अपनी पत्नी को और उसको दोनों को मारने के लिए उठाता है। और जैसे ही तलवार चलाने वाला था, तभी उसके मन में विचार आया, अरे राजन ने ये बात भी संत ने कही थी कि अचानक कोई भी बिना सोचे काम मुझे नहीं करना। तो 2 सेकंड के लिए रुकता है, उसी बीच में अरे अरे तेरे पापा आ गए। रानी की आवाज आती, उठो बेटी तुम्हारे पापा आ गए। अब जब ये दृश्य देखता है कि उठो बेटी तुम्हारे पापा आ गए, उठकर वो बेटी उठती है और रानी उठती है। राजा देखकर स्तब्ध रह जाता है। आज मैं एक लड़की की हत्या कर देता, पत्नी की हत्या कर देता, जीवन में पाप के भार से मुक्त कभी भी नहीं हो पाता। वो पश्चाताप करता है, वो संत के पास जाता है, सारी प्रॉपर्टी ले लो, राज का आधा हिस्सा ले लो, आज मेरी पत्नी की जान बची है, आज मेरी बेटी की जान बची है। अच्छी लगी ना ये बात कि जीवन में साधु सन्यासी हम बने या ना बने, उनकी बात को, उनके ध्यान को, उनके ज्ञान को, उनकी चर्या को अपने जीवन में जरूर आत्मसात करना चाहिए। हम साधु बने या ना बने, साधु के पीछे जरूर लग जाना। कितना भी विपत्ति का काल आएगा, कैसे भी काल आएगा, साधु तुम्हें जरूर संभाल लेंगे। आचार्य भगवान तो कैसी भी किसी की विपत्ति होती थी, कैसी विपरीत परिस्थितियों में लोग उनके जीवन में सामने आए। बुंदेलखंड में लोगों के पास पहले इतना पैसा नहीं था। जब आचार्य श्री नैनागिर रहे, कुंडलपुर रहे, खजुराहो रहे, द्रोणगिर और नैनागिर क्षेत्र की उस समय तो स्थिति ऐसी थी, ना चौका लगाने लायक कमरे थे, ना लोगों को उठने बैठने, और लोगों के घर ऐसे थे, गरीबी से लोगों का भरा था। लेकिन जब आचार्य श्री आए, आचार्य श्री ने आहार दान देने की परंपरा सिखाई। आपके यहाँ घर में भोजन बनने की पद्धति बदलनी चाहिए। त्यागी व्रतियों का कैसे सम्मान होना चाहिए, कैसे भोजन बनाना है घर में। हम कह रहे अब अगली बार आज शाम को पैसे की कमी नहीं हो तो आज क्या है, जो 1100 रुपये आए आपके घर में, या जो अभी शांति धारा के 2-4 दिन में पैसे आए, उनसे आप पानी छानने का छन्ना लेकर आइए। 1.25 मीटर छन्ना
हर घर में आप 5, 10, 20 घर में एक बार पहुंचाओ, और जो नियम लेके नहीं हम इसी छन्ने से पानी छानेंगे, उनको वो छन्ना मेरी तरफ से निःशुल्क दे दो कि नहीं, कल से वो परंपरा चालू हो जाना चाहिए। आने वाला कोई भी त्यागी, हम तो जाके सारी स्थिति महाराज जी को बताएंगे, महाराज जी आप क्या सिखा के आए, सही है ना? देखो बुरा मत मानना, अब तो हम आपके घर के हैं, सही है ना? कोई भी बात बुरी लगे तो बुरा समझकर खा लेना। कोनेल की गोली खिलाई जाती है, बुखार उतर जाता है। देखो दुनिया, बस एक बात और बताती हूँ, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। एक क्या कहता है भैया, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। सुनो, मेरी चीज मेरी है, तेरी चीज तेरी है। कौन कह रहे थे? वो पांडव कहते कि मेरा राज मेरा है, कौरव भैया दुर्योधन तुम्हारा राज तुम्हारा रहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे 5 पांडव कहते कि मुझे 5 गांव ही दे दो, हम संतुष्ट होकर जीवन यापन करेंगे। तब क्या कहते हैं दुर्योधन, तेरा मेरा तो मेरा है, पर तेरा भी मेरा है। मतलब मेरा राज्य मेरा है, पर पांडवों को सुई की नोक के बराबर नहीं मिलेगा, उनका राज्य भी मेरा ही होगा। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। रावण कहता है कि मंदोदरी तो मेरी है, 18,000 रानियां मेरी हैं, पर सीता भी मेरी होना चाहिए। दूसरे की चीज मेरी होना चाहिए, मतलब तुम कहाँ जाओगे? मेरा परिग्रह मेरा है, मेरी धन दौलत मेरी है, पर तुम्हें दुनिया भर की 3 लोक की संपदा, इंद्रसरी के भोग, काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग, उनको वैभव नहीं चाहिए। तीसरे क्वालिटी के लोग वो होते हैं, भैया तेरा तो तेरा है, पर मेरा भी तेरा है। वो बाहुबली हुआ करते हैं, वो रामचंद्र जी कि भरत तुम्हारा राज्य तुम्हारा था, मैंने भी मेरे राज्य का त्याग कर दिया, अब मेरी संपदा भी तुम ले लो। रामचंद्र जी ने कहा रावण की लंका भी विभीषण को लौटा कर दे दी कि मुझे भी तेरा राज्य भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बिरले लोग होते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। मैंने दुनिया में कोई भी चीज अपने साथ जाएगी, सुई भी आप साथ में ले जाओगे, नहीं ले जाना है ना, अपने साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, मात्र ज्ञान ही आपके साथ जाएगा। कुछ आपने त्याग किया होगा वो जाएगा, कुछ नियम आपने लिए होंगे वो जाएगा, इसके अलावा भैया कुछ भी नहीं जाएगा। सुबह से शाम तक हाय 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 हाय। देखो महिलाएं घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती हैं, धर्म ध्यान नाम की चीज नहीं है, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। जैसे घर गृहस्थी को तुमने अच्छे से संभाला है, वैसे अपने परिणामों को संभाला होता। दिन भर दुकान चलाना, दिन भर मकान चलाना को देखना, लेकिन धर्म के संस्कार को कभी नहीं भूलना। इष्टोपदेश को लिखने वाले कौन से आचार्य हुए? पूज्यपाद। उनके समय रायचंद्र जी थे, उनका नियम था मात्र 2 घंटे के लिए दुकान खोलना है, इसके अलावा नहीं खोलना है। लाखों करोड़ों का हीरे पन्ने का जवाहरात का बिजनेस था, लेकिन 4 से 6 बजे तक दुकान खुलेगी, उसके बाद दुकान नहीं खुलती थी। शांति सागर जी का नियम था, मेरी दुकान से कोई भी सामान ले जाएगा, मुझे ना तोलना है, ना उठाना है, ना रखना है। एक बही खाता रख दिया गया, जो सामान लिया वो लिख दो, जो पैसे डालना है वो इसमें गुल्लक में डाल दो। तो आप अपने पुण्य से सुबह से इतना पुण्य वर्गणाओं से अपने आप को भर लो, मेरी भावना पढ़ के, मंगल भावना पढ़ के, गुरुओं का आशीर्वाद लेके, तो जो चंचला लक्ष्मी आपकी झोली में आनी होगी वो नियम से आ जाएगी। एक स्त्री ने तपस्या की, सुनो महिलाएं भी तपस्या करती है, सीता ने तपस्या की। बोर हो गए? चलो इतनी अच्छी बात सुना देती हूँ। जैसे तपस्या की तो देवता प्रकट होते, भैया वर मांग लो। बोले कितने वर? मुझे 3 वर चाहिए। कितने चाहिए? 3 वर चाहिए। केकई ने कितने वर मांगे थे? 3। तो उसने 3 वर मांगे। उसने क्या मांगा? मुझे
उसने कहा भैया तुम्हें 3 बार तो मिलेंगे, लेकिन जिसके विरोध में मांग रहे उसको 10 गुना मिलेगा। यदि तुम्हें 1 रुपये मिलेगा तो तुम्हारी सासू को 10 रुपये मिलेंगे। तब उसने क्या कहा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो सासू जी को 10 करोड़ रुपए मिल गए। अब उसने कहा कि मैं सुंदर हो जाऊं तो सासू जी 10 गुना सुंदर बन जाती। अब उसने विचार करा कि भैया ये तो मामला बिगड़ता जा रहा है। तो उसने कहा कि भैया एक काम करो, मुझे थोड़ा सा माइनर अटैक आ जाए। तब सासू जी को ऐसा अटैक आया कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। मतलब हमारी भावना दूसरे के प्रति, हम अच्छा करना चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं करना चाहते। और हम जिस आश्रम में रहते वहाँ हम लोग 50-50 दीदियाँ मिलकर रहते हैं, है ना। और पंडित जी हमारा इतना अच्छा पढ़ाते हैं। 93 साल की उम्र में 8 घंटे स्वाध्याय करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी में तीनों टाइम, कैंसर समझते, कैंसर जैसी 93 साल की उम्र में जिसको कैंसर की पीड़ा 1.5 साल से हो, वो सुबह के टाइम में 2 घंटे खड़े हो जाते हैं, दोपहर के टाइम में 2 घंटे खड़े रहते हैं, शाम के टाइम में भी 2 घंटे खड़े रहते हैं। जैसे आप रोज अभिषेक शांति धारा करते हो किसी के जन्मदिन पर, किसी की पार्टी पर, तो हम लोग भी त्यागी व्रती वहाँ दीदियाँ रहते हैं सब लोग। उसमें आपने हमें भोजन कराया हो, सब घरों में नहीं, कोई बात नहीं। इतना करना कि हम लोग भी जैसे 50-50 रहते हैं तो वहाँ के लोग या हम जहाँ पर्युषण पर्व से सब दीदियाँ जाते हैं तो भैया नहीं, आज हमारी तरफ से सारी दीदियों की दूध हमारी तरफ से, फल मेरी तरफ से, भोजन हमारी तरफ से। तो ये आहार दान का इतना फल मिलेगा कि आपको भोग भूमि में कभी कष्ट का अनुभव, आहार दान का फल होता है भोग भूमि में, जहाँ कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप त्यागी व्रतियों को भोजन करा सकते हो, उनके लिए दे सकते हो। और जहाँ जहाँ ऐसा समागम मिलता है अपन को औषधि का दान, आहार का दान करना चाहिए। और 3 लाख की 3 बातें अच्छी लगी हो तो सुबह से उठकर रोज अभिषेक करने जाते हो, घूमने जाओ, अभिषेक करने जाओ, अतिथि का सत्कार करो और जीवन में परिवर्तन लाओ। रोज माला आपको एक फेरनी जरूर है। 10 मिनट स्वाध्याय आपको करना है। और शांतिनाथ भगवान के पास बैठकर कुछ भी नहीं आता तो 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ। मुझे आज गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है। मैं आज किसी के बारे में बुरे विचार नहीं करूँगा। और दिन भर में कर लिए हों तो बाबा के पास आकर बोल देना इतनी गलतियां मेरे से हो गई है। आज शाम को आओगे तो बहुत अच्छा, ध्यान सबको आना है, ठीक है। बुंदेलखंड में क्या कहते हैं, जब किसी के यहाँ भोजन होता है तो आए हुए अतिथियों का वो भी बुलाया जाता है। तो आपको क्या कहते हैं, उधर पई पाँव ने चूल से निमंत्रण।